राइट। तो ऐसे ही मैं पढ़ता रहता हूँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जब भी टाइम मिलता है तो मैं रीड करता हूँ, सुनता हूँ ऑडियो बुक से या वैसे बुक से फिजिकली पढ़ता हूँ। तो मैंने ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक चीज के बारे में पता किया, और पढ़ते हुए मुझे जानकारी हुई कि एक हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और ये पार्ट फीमेल बॉडी में नहीं होता, लेकिन ये मेल बॉडी में होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि फीमेल्स की हेल्थ के लिए, वुमेन हेल्थ के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें हम लोग शेयर करते हैं। थायराइड क्यों होता है, पीसीओडी क्यों होता है, पीसीओएस क्यों होता है, सब कुछ हम बात करते हैं। लेकिन हम इस तरह की हार्मोनल हेल्थ के बारे में कभी मेंस के लिए बात क्यों नहीं करते? आखिर क्या वजह है कि सोसाइटी में मर्दों के हार्मोन्स के बारे में बात नहीं होती, औरतों के हार्मोन्स के बारे में हर आदमी बात करता है? तो आज का सेशन जो है ना वो इसी चीज के ऊपर है कि वाई मेंस हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे कौन से ह्यूमन पार्ट हैं, ऐसे कौन से बॉडी के पार्ट हैं जो एक मर्दों को भी मूड स्विंग ला सकता है। लोग बोलते हैं ना मूड स्विंग लेडीज को होता है, फीमेल्स को मूड स्विंग होता है। सर, मर्दों का भी मूड स्विंग होता है, महीने में हर बारी होता है। 5 से 8 दिन ऐसा समय होता है कि वो आदमी इतना चिड़चिड़ा होता है कि घर में घुसते ही चिल्लाने लगता है और घर से निकलते ही बड़बड़ाने लगता है। इस लेवल का मूड स्विंग होता है। तो ये सब क्यों होता है, चलिए आज जानते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और आज जानते हैं इस बारे में कि आखिर कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो मर्दों को यानी मेंस को अपने बारे में सोचना और समझना जरूर चाहिए। और ये मेंस की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी फीमेल्स यहाँ पर हैं वो अपने हस्बैंड्स का, अपने ब्रदर का ख्याल रखें। और जितने लोग खुद कनेक्टेड हैं यहाँ पर वो अपना जरूर ख्याल रखें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और आप अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस तरह से हम लोग जानते हैं आज ऐसे बॉडी पार्ट के बारे में जिस बॉडी पार्ट का नाम है प्रोस्टेट हेल्थ, यानी कि प्रोस्टेट। प्रोस्टेट एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट काम करती है जो आप मतलब इसके बारे में आप ध्यान नहीं देते। एक्चुअली हम नहीं देते हैं, ध्यान देते ही नहीं। ये सच्चाई है बिल्कुल। राइट। तो मैं आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि प्रोस्टेट जो है ना वो एक तरीके से साइलेंट गार्जियन है। यानी कि एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो आपकी ऐसी देखभाल करता है जिसके विषय में आप कभी चर्चा करते भी नहीं हो। और कई बारी तो ऐसे इस उस समय भी आपका ख्याल रखता है जिस टाइम पे आप सो रहे होते हो। ये एक बहुत स्पेशल है। अगर मैं बात करूं प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट एक बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो यूरिन करने का जो रास्ता होता है ना उसके चारों तरफ होती है। और ये जो है ना ये एक बहुत बड़ा काम करती है। बहुत सारे मेल्स में आपने देखा होगा स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म बनते हैं, तो वो जो सीमेन होता है उस सीमेन को बनाने का काम करती है। राइट। आज की नॉलेज जो है वो एक थोड़ा सा ओपन माइंड होके समझिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। प्रोस्टेट जो होता है वो कुछ इस जगह होता है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये प्रोस्टेट है। ये जो पूरा ब्लैडर देख रहे हो ये यूरिनरी ब्लैडर है। राइट। तो इसके बारे में आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे प्रोस्टेट हेल्थ को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, एजिंग को हम कैसे हेल्दी कर सकते हैं, यूरिनरी फ्लो को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपका प्रोस्टेट फंक्शन लगातार बना रहे ये क्यों जरूरी है, ब्लैडर का कंफर्ट क्या होता है, और पूरी ओवरऑल मेंस वेलनेस क्या है। इसके बारे में जानने के लिए आज पूरा सेशन ध्यान से समझिएगा ताकि आपको ये पता चल सके। आज का टॉपिक हर एक मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम किडनी की, लिवर की, हर एक चीज की बात करते हैं। राइट। लेकिन हम एक चीज की बात कभी नहीं करते। वो हम बात इसकी नहीं करते कि जब भी कोई व्यक्ति, अगर हम बात करें किसी भी तरह का, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने ऐसे पार्ट्स के बारे में बात करता है जिनके बारे में वो जानता है। ऐसे पार्ट्स के बारे में हम कोई बात नहीं कर पाते जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। अब इसमें किसी की कमी नहीं है, बस इतनी सी है कमी कि हमने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की।
तो मैं आपको बताऊं, एक ऑर्गन ऐसा होता है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, लेकिन जब तक बात करते हैं ना मेरे दोस्त, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस ऑर्गन का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। एक ऐसी ग्रंथि जो आपका जीवन भी बचाती है, और आप उसी ग्रंथि की वजह से किसी को जीवन दे पाते हो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? 40 साल के बाद लगभग हर आदमी को अपनी प्रोस्टेट हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। अब इस प्रोस्टेट के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, मेंस एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें अपनी फैमिली के बारे में पता होती हैं, लेकिन हम अपने बारे में कोई बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रख पाते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेल बॉडी जो होती है ना, वो एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है पूरी तरीके से। एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एक ऐसी चीज होती है कि जिसके बिना जीवन की उत्पत्ति जो है ना वो संभव नहीं है। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, ये पूरा पार्ट जो है ये ह्यूमन मेल एनाटॉमी, मेल सेक्सुअल एनाटॉमी के ऊपर ये बना हुआ है, जिसमें पीनस जो है वो इस हिस्से का पार्ट है। टेस्टीज, टेस्टीज वो है जो स्पर्म बनाते हैं, राइट। टेस्टीज जो है वो बॉडी के बाहर पार्ट में होती हैं, इसकी वजह से इसके स्पर्म्स बनते हैं, और इन्हीं स्पर्म से ही किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं एपिडाइमिस, तो ये एक ऐसी सीरीज होती है जो स्पर्म को वहां तक पहुंचाती है, जिसको हम लोग वास डेफरेंस बोलते हैं। ये एक नली टाइप की होती है, इसको आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि वो नली जो है ना, वो जो स्पर्म्स बन रहे हैं उन स्पर्म्स को बाहर निकालने का काम करती है, राइट। इसके साथ में अगर हम बात करें, तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये ब्लैडर है, और ब्लैडर के ये जो नीचे आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हो ना, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बहुत सारी चीजों में काम करती है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा कि स्पर्म्स होते हैं, राइट, टेस्टीज स्पर्म बनाती है, लेकिन स्पर्म जो होते हैं वो उसके साथ में एक फ्लूइड भी होता है। वो जो फ्लूइड होता है उसको बनाने का काम करता है प्रोस्टेट। अगर वो फ्लूइड खराब क्वालिटी का बन रहा है, कम बन रहा है, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी फर्टिलिटी पे आता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मर्दानगी आम भाषा में, कि आपकी मर्दानगी पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है प्रोस्टेट। आज हम बात करेंगे मेन हेल्थ का हार्मोन क्या होता है। तो जैसे एजेस्ट्रॉन प्रोजेस्टेरोन होते हैं फीमेल्स में, उसी तरह से टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल में होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन का किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, तो किन चीजों से पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है? आपका मूड बहुत तेजी से चेंज होता है, आप पल में शांत हो, पल में आपका कुछ ऐसा हो रहा है, इट मीन टू से कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सही काम कर रहा है। दूसरा, आपका मसल मास ज्यादा है, यानी कि आप फिजिकली बहुत हट्टे कट्टे हो, आपका जो ऑरा है वो, मतलब शरीर जो है वो लंबा चौड़ा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो ज्यादा है। आपकी हड्डियां भारी हैं, आपकी हड्डियां मजबूत हैं, तो इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन अच्छा काम कर रहा है। आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, आप कोई काम करते हो तो टेस्टोस्टेरोन हाई है। आपकी सेक्सुअल इन्हेंसमेंट जो है ना वो ज्यादा है, जिसको हम लिबिडो से बताते हैं। लिबिडो जो है वो एक तरीके से आप ये कह लो कि जैसे जब अंदर से इच्छा होती है आपकी इस तरह की कोई भी काम कार्य को करने के लिए, इसको ये ज्यादा होती है। ये ज्यादा इस वजह से होती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो इंटीमेट होने का जो मन होता है वो भी कम हो जाता है। वॉइस जो है वो भारी हो जाती है, आपकी आवाज जो है वो भारी होती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही। जिन लोगों के टेस्टोस्टेरोन कम होता है उनका आवाज उतना भारी, उनका बेस नहीं होता। दूसरा, बियर्ड जो है, या बियर्ड, ये जो पूरी बॉडी में जो मेंस के बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करें तो पूरी मेल सिम्टम जितना भी है
जितना भी मेल सिम्टम है, यानी कि आपकी मजबूती, आपकी आवाज, आपका एनर्जी, आपकी बोन स्ट्रेंथ, यानी कि जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो मर्दानगी को दिखाती हैं, वो सब कुछ टेस्टोस्टेरोन पर ही डिपेंड रहती हैं। और टेस्टोस्टेरोन एज के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसी एज में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अब मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के बारे में जानना, प्रोस्टेट के बारे में जानना। आजकल के समाज में ना, हमारे पहले भी पूर्वजों के समाज में भी मर्दों के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती थी। औरतों के विषय में बहुत सारी बातें होती थी। आज भी अगर कहीं पर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है या कंसीव करने में, बच्चा होने में कहीं कोई दिक्कत होती है, तो पूरा फैमिली मेंबर, पूरा खानदान जो है ना, वो उस औरत के पीछे पड़ जाता है कि इसमें कमी होगी, इसको पीसीओएस होगा, इसको पीसीओडी होगा। लेकिन कभी कोई इस बारे में बात नहीं करता, क्या मर्द का प्रोस्टेट सही से काम कर रहा है, क्या मैन का टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है, क्या उसका स्पर्म काउंट ठीक है। इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मर्दों की हर चीज जो सेक्सुअल से जुड़ी हुई थी वो अभी तक पर्दों के पीछे रहती थी। और इसका नुकसान ना सिर्फ लोगों को हुआ, बल्कि खुद मर्दों को भी हुआ। बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी नामर्दगी की चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें जो अपने वो दोस्तों से भी शेयर नहीं करते क्योंकि शर्मिंदा हो जाएंगे, घर में बता नहीं सकते क्योंकि उनको दिक्कत हो जाएगी, एक दूसरे से पूछ नहीं सकते क्योंकि बेइज्जती महसूस हो सकती है। और उल्टी सीधी बातें गूगल पे इधर उधर ढूंढ ढांड के लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। चर्चा का विषय है ये, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य का विषय है, ये आपके शरीर का विषय है। ये छुपाने की बात नहीं है, ये जानने की बात है। तो अब जितना जानेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोस्टेट जो है वो क्या है। इसको हम 10 मिनट में क्या 5 मिनट में समझ जाएंगे। प्रोस्टेट जो है ना, वो एक अखरोट के बराबर एक छोटी सी ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो आपके पूरे यूरेथ्रा को कवर करती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये यूरेथ्रा है और इसके चारों तरफ ऐसे ये ग्लैंड होती है। अब ये ग्लैंड अगर चारों तरफ से है, इसका मतलब है जो मूत्र मार्ग है, यानी कि जो यूरिन का मार्ग है, यूरेथ्रा है जहां से यूरिन निकलता है, उसके चारों तरफ ये ग्लैंड होती है। राइट। और इसका वजन लगभग 20 ग्राम के आसपास होता है। जो बातें मैंने आपको बताई वो इस पिक्चर में आपको क्लियर नजर आएंगी। ये जो आप देख रहे हो ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपके यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है। जब ये भर जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपके ब्रेन को एक संकेत भेजता है कि भाई आपको सुसु आने वाली है। तब आप पेशाब करते हैं, यूरिन आउटसाइड करते हैं। राइट। इसी तरह से जो टेस्टिस होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये स्पर्म का निर्माण करती हैं, तो ये स्पर्म बनाती है और प्रोस्टेट वो फ्लूइड बनाता है। और ये जो एपिडेमिस है और ये वार डिफरेंस है, ये दोनों चीजें मिलके यहां से सीमेन को बाहर निकालते हैं, जिससे कि कंसीविंग होती है, जिससे आप बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब प्रोस्टेट जो है वो फ्लूइड क्या बनाता है? प्रोस्टेट जो फ्लूइड बनाता है वो आपके स्पर्म को नरिश करता है। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि जैसे हम लोग अपनी स्किन को बॉडी लोशन से नरिश करते हैं, उसी तरीके से स्पर्म को नरिश करने का काम वो फ्लूइड करता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। स्पर्म को प्रोटेक्ट रखता है, उसको खराब नहीं होने देता, उसका मूवमेंट अच्छा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पर्म्स अपने आप मूव नहीं कर सकते, उनको मूव करने के लिए एक फ्लूइड चाहिए होता है। राइट। ताकि वो आसानी से और फर्टाइल तरीके से आगे बढ़ पाए। तो ये जो स्पर्म्स हैं ये सीमन के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तभी जाके आगे चल के वो अंडाशय में या गर्भ में जाकर उसको एंट्री कर पाते हैं। और उसके बाद फिर हमारा जो है एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, और ये हमारे पूरे जन्म का प्रोसेस शुरू होता है। और तब जाके ये क्रोमोसोम और डीएनए इन सब की बारी आती है। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं जीन के बारे में या क्रोमोसोम्स के बारे में या न्यूट्रीजेनोमिक्स के बारे में, तो सर शुरुआत यहां से होती है। ये दो ऐसे पार्ट हैं जो ह्यूमन बॉडी में जीन्स और क्रोमोसोम को बनाने तक की काफी काबिलियत रखते हैं, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो आगे जीवन की उत्पत्ति ही नहीं होगी। क्यों जरूरी है आपका प्रोस्टेट? आपके बेटर यूरिनेशन के लिए।
आपको पता है कि आपकी जब उम्र 15 साल से लेके 30 साल के बीच में होती है तो आपका यूरिन फ्लो जो होता है ना वो बहुत फास्ट होता है। बच्चे अक्सर गांव में मैंने देखा है, इवन छोड़ो मैंने खुद भी किया है कि बच्चे जो होते हैं ना गांव में ऐसे जब सुसु कर रहे होते हैं तो देखो मेरा दूर जा रहा है, मेरा दूर जा रहा है, ऐसे बच्चे बात करते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि वो यूरिन फ्लो बहुत अच्छा है, उस टाइम पे आपका प्रोस्टेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका यूरिनेशन का जो फ्लो है ना वो डाउनवर्ड होता चला जाता है और धीरे धीरे आपका यूरिन फ्लो स्लो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जब यूरिन फ्लो स्लो हो जाता है तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना इसमें 1-2 ml 0.5 ml यूरिन रह जाता है। आपको पता है कि अगर ये यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में रह गया अगर 1%, 0.5% कुछ भी, तो वो आगे चल के कितना बड़ा नुकसान आपको कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे इस सेशन में बने रहिएगा, हो सकता है थोड़ा 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। आज न जाने कितने लोग जो है ना वो उसके लिए जाते हैं कि उनको अपना टेस्ट कराना है, आईवीएफ के लिए भाग रहे हैं। आईवीएफ का नाम भी सुना था क्या 20 साल पहले लोगों ने, 15 साल पहले? लेकिन आज आईवीएफ की प्रॉब्लम इसलिए क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि हमारे मेल में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम बुढ़ापे से कनेक्ट किया जाता था पहले, कि भाई अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होना है तो 65-70 साल के बाद ही होगा, इसका मतलब है कि यार एज बढ़ रही है इस वजह से हो रहा है। लेकिन आज प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आफ्टर 40 हो रहा है, इसका मतलब है एजिंग हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेटर सेक्सुअल हेल्थ, आपका अगर प्रोस्टेट अच्छा है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड अच्छी है, तो आपकी सेक्सुअल पावर जो है, सेक्सुअल हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बारे में लोग बात करें ना करें लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सेक्सुअल हेल्थ एक ऐसी हेल्थ है जिसकी वजह से आपकी फैमिली सरवाइव करती है, आपकी पूरी फैमिली सरवाइव करती है। आजकल आजकल तो सेक्सुअल हेल्थ की वजह से डिवोर्स तक हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में मेल्स को जरूर सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और अपनी हेल्दी एजिंग के लिए प्रोस्टेट को बिल्कुल नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। कॉमन प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? नॉर्मली जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उनको हम आज समझ लेते हैं। जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो ज्यादातर होती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बैनिंग प्रोस्टेटिक, ये एक बैनिंग प्रोस्टेटिक जो है ना ये एक बीमारी है, यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना। अब देखिए ये जो प्रोस्टेट की ग्रंथि है इसमें सूजन आ गई है। अब ये 2 पार्ट में आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अगर इसको आप ऊपर से देखोगे तो ये गोल होगी चारों तरफ और ये बीच में यूरेथ्रा जाता है ऐसे। तो ये है ग्लैंड और ये बीच में ये नली जा रही है। अब इसको अगर ऐसे काट दोगे बीच में से तो ये सामने से ऐसा दिखेगा, राइट? अब ये चारों तरफ से अगर सूजन बढ़ जाएगी, भाई मान लो आप इसको ऐसे समझ लो, आपने कभी नेक पिलो लगाया है? तो आपकी गर्दन जो है वो यूरेथ्रा है और नेक पिलो जो है वो प्रोस्टेट है। नेक पिलो आपकी गर्दन के चारों तरफ लगा हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर ये नेक पिलो टाइट हो जाए या इसका साइज बढ़ने लगे चारों तरफ से तो क्या होगा? गर्दन दबने लगेगी, यानी कि यूरेथ्रा का मार्ग संकुचित हो जाएगा, यूरिन निकलने का मार्ग संकुचित हो जाएगा, जो मूत्र मार्ग है वो रुकने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जितनी स्पीड से पानी निकलना चाहिए था, यूरिन निकलना चाहिए था, वो नहीं निकलेगा। हालांकि प्रोस्टेट जब स्वेलिंग आ जाता है तो लोग इसको कैंसर करने लगते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट का सूजन हो जाना ये बड़ी कॉमन सी चीज है, किसी के साथ भी हो सकता है एज के साथ। कई लोगों को तो 30-35 साल की उम्र में भी हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है तो बार बार यूरिन इसलिए आ रहा है क्योंकि ठीक से पास नहीं हो रहा। आपका जो नेक कॉलर है ना उसने यूरेथ्रा को जाम कर रखा है जिसकी वजह से सुसु थोड़ी थोड़ी देर में आ रहा है। नाइट यूरेशन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है आपका प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा है अभी, राइट? यानी रात में आपको बार बार उठ के सुसु करने जाना पड़ता है। आपका यूरिन जो फ्लो है ना वो स्लो है। मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं आज जितने भी मेल्स है ना मैं उनको ये चीज कहूंगा कि आप एक बार नोटिस करिएगा, आपका यूरिन फ्लो आज से 5 साल 10 साल पहले ज्यादा फास्ट स्पीड में था या अभी ज्यादा है?
तो आप देखो कि आपका यूरिन फ्लो जो है ना स्लो हो चुका है। और दूसरा एक सबसे तरीका पता लगाने का कि आपको कभी भी यूरिन जो है ना अर्जेंसी में आ रहा है, एकदम से रुकता ही नहीं है, बहुत जल्दी जोर से आ रहा है, इसका मतलब है आपका प्रोस्टेट जो है ना इनलार्ज हो रहा है, राइट। दूसरा, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पूरी तरीके से खाली नहीं होता, ये भी इनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। अब आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इनलार्ज प्रोस्टेट एक नॉर्मल बीमारी है और ये बहुत सारे लोगों को होती है, 40 के बाद तो अक्सर लोगों को हो जाती है। लेकिन इसको अगर आपने समय रहते संभाल लिया तो ये ठीक हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेटिटिस। प्रोस्टेटिटिस यानी कि जहां पर आपका जो प्रोस्टेट है उसमें इंफेक्शन आ जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो होता क्या है, ये पेट के थोड़ा नीचे ना दर्द होना शुरू हो जाता है कि यार उठने बैठने में दर्द होता है। मेल्स ज्यादातर इसको क्या समझते हैं, अरे यार वो बेल्ट लगाते हैं ना, वो बेल्ट जो पहनते हैं ना वो पैंट में, तो बेल्ट लगाते हैं तो उसके बाद जब बैठते हैं ना तो यार वो पेट दब रहा होता है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है। आपको पता ही नहीं है अंदर किस बात का दर्द हो रहा है। आपको लगता है कि बेल्ट की वजह से दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है लोअर एब्डोमेन में दिक्कत हो रही है, किसी को गैस समझ में आती है, किसी को कुछ समझ में आता है। हम कभी ध्यान ही नहीं देते, हमें पता ही नहीं होता कि वो जो छोटा छोटा हल्का हल्का दर्द हो रहा है वो बेल्ट लगाने की वजह से, गैस की वजह से, उठने बैठने की वजह से, या गाड़ी का क्लच दबाने की वजह से नहीं हो रहा। मोस्ट ऑफ ऑल मेंस जो हैं वो जब गाड़ी चलाते हैं तो लेफ्ट लेग से क्लच दबाते हैं, राइट। आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई लेकिन फिर भी बता रहा हूं, लेफ्ट लेग से दबाते हैं और इस लेफ्ट लेग में लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से इसकी जो मसल्स होती हैं और हैमस्ट्रिंग जो होती है वो खिंचती है, और उसका पूरा इंपैक्ट आपके पेट पे आता है और आपके यूरिनरी ब्लैडर पे पड़ता है। इन सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई अगर मैं बात करूं तो जब यहां पर इंफेक्शन होता है तो ये यूरेथ्रा इन्फेक्टेड हो सकता है। तभी कई बारी बहुत सारे लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेल्स में इस वजह से होता है, पैल्विक पेन यानी कि जो आपकी पैल्विक बोन होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा मेंस को कि वो ठीक से बैठ नहीं पाते, वो ऐसे बैठते हैं तो थोड़ा सा दर्द होने लगता है, फिर ऐसे ऐसे करके करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर कभी पीठ पीछे करते हैं, फिर कभी आगे करते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम, इसका मतलब है आपके प्रोस्टेटिस में इंफेक्शन हो सकता है, ये सिम्टम है। आपको दर्द हो रहा है, ये सिम्टम है, राइट। फिर तीसरी चीज आती है प्रोस्टेट कैंसर। मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर्स में से ये एक है। अब ये डरने वाली बात भी है और समझने वाली बात भी है। इस सेशन में मौजूद जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी फैमिली में मेल हैं तो उनके प्रोस्टेट का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये सबसे सीरियस डिजीज है और वर्ल्ड के सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है। यानी कि अगर दुनिया में कैंसर्स अलग अलग तरह के हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है उनमें से एक होता है प्रोस्टेट कैंसर। लेकिन अच्छी बात यह है, गुड न्यूज ये है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो डॉक्टर्स इसका अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और आप बहुत जल्दी सही हो जाते हो। हाँ, फर्क यह है कि सही ट्रीटमेंट सही समय पर अगर शुरू हो जाए तो आप प्रोस्टेट कैंसर से बच सकते हो। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं, लेकिन बस उनको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। आप एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। हो सकता है शरीर आपका साथ ना दे, हो सकता है डॉक्टर्स आपका साथ ना दे, हो सकता है कोई मेडिसिन आपके इन्फेक्शन को कवर ना कर पा रही हो, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि ये हिम्मत ही आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। तो ये प्रोस्टेट कैंसर इस वजह से होता है जब हमारे प्रोस्टेट में इंफेक्शन होता है और वो इंफेक्शन से सेल्स जो है वो डेड होने लगती हैं, और वो डेड सेल्स कैंसरस सेल्स के कांटेक्ट में आती हैं और उसके बाद कैंसरस सेल्स जो है वो उसमें फैलने लगती है और आपको प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो एक तरीके से इसको समझिए कि ये तीन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है, और प्रोस्टेट हेल्थ का आज से ही आप ध्यान रखोगे तो लाइफ टाइम आपको आराम मिलेगा। आपके लिए जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स जरूरी है ना, वैसे ही प्रोस्टेट भी बहुत जरूरी है। ये सब कुछ तो सही है और प्रोस्टेट खराब है तो समझ लो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई।
राइट। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा प्रोस्टेट हेल्थ को आप कैसे चेक कर सकते हो, कैसे आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं जिसको आप बहुत आसानी से क्लियरली समझ पाओगे, आप जल्दी समझ पाओगे। 45 साल के ऊपर इसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अगर आपकी एज 40 से 45 के बीच में है तो आप ध्यान से रखो कि जो प्रॉब्लम पहले 65 से 70 में होती थी वो प्रॉब्लम अब 45 से 50 में होने लगी है। तो 40 से 50 के बीच की अगर आप एज ग्रुप में हैं तो आप रिस्क फैक्टर में आते हैं। आप अपने लिए इस चीज का कंफर्मेशन करके रखें, आप चेक करा ले। इसके टेस्ट होते हैं, पीएसए टेस्ट होता है, प्रोस्टेट का टेस्ट होता है, आप 3-4 महीने 6 महीने में एक बार करा लो, राइट। अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, किसी को फैमिली में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम रहा है, तो 100% आपको हो सकता है। अगर आपका मोटापा बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है, विसरल फैट बढ़ा हुआ है, कमर पे बहुत ज्यादा चर्बी जमी हुई है, आपका वजन बहुत ज्यादा है, आपका प्रोस्टेट इंपैक्ट कर सकता है। आप एक्सेसिव स्मोकिंग करते हो, आपका प्रोस्टेट प्रॉब्लम कर सकता है। आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हो तो आपके ये यूरेथ्रा के चारों तरफ जो ब्लैडर है, इस ब्लैडर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि आप हर काम बैठे बैठे सोते सोते करना चाहते हो, आप वर्कआउट नहीं करते, आप जिम नहीं जाते, आप कोई टहलते नहीं हो, कुछ नहीं करते, आपके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्वास मानिए काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर आप काम करने के लायक नहीं रह जाओगे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आपका मीटिंग, आपका काम 1 घंटा बाद भी हो सकता है, लेकिन सेहत चली गई तो शायद दोबारा नहीं होगी। पुअर डाइट, हम कुछ भी खाते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सब आपके लिए रिस्क फैक्टर है। अब रिस्क फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब मैं आपको सिम्टम भी बता देता हूं। अगर आपके यूरिन में ब्लड आया है 1 बार 2 बार, तो हो सकता है या तो आप ऐसी दवा ज्यादा खा रहे हो जो ब्लड को पतला करने वाली है, यानी कि एस्पिरिन हो गई या टेल्मिसार्टेन हो गई, इस टाइप की मेडिसिन आप यूज कर रहे हो, या फिर आपके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो चुकी है। आपके सीमेन में ब्लड आ रहा है, यानी कि जब आपका सीमेन निकल रहा है तो उसमें भी ब्लड निकल रहा है, इसका मतलब है आपके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है। आपका तेजी से वजन घट रहा है, इसका मतलब है आपका प्रोस्टेट प्रॉब्लम में है। आपकी हड्डियां दर्द हो रही हैं, जांघों में दर्द हो रहा है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, इसका मतलब है आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आपको यूरिनेशन करने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा आपका प्रॉब्लम कर रहा है, मूत्र मार्ग जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। आपका वीक स्ट्रीम, यानी कि जो आपकी एक तरीके से हम, ये स्ट्रीम मतलब धार होती है, राइट, जैसे पानी की धार होती है, उसी तरह से यूरिन की अगर जो धार है वो बहुत स्लो है, बहुत वीक है, इसका मतलब है कि आपका जो यूरिन है उसकी वजह से आपके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। बार बार आपको यूरिन आ रहा है तो भी ये प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक बहुत सही तरीका बता देता हूं, इसको मैं समझने के लिए बता देता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि आप यूरिन कर रहे हैं, और यूरिन का जो स्ट्रीम है, यानी कि जो धार है, वो धार अगर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट में जा रही है, यानी जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो उसी डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब है प्रोस्टेट हेल्दी है, और आपको भी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट करा लेने चाहिए। लेकिन अगर ये जो यूरिनेशन है वो सीधे ना जाके 30% दाएं, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, या एक धार ना होने की जगह 2 धार या 3 धार हैं, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोस्टेट इनलार्ज होना शुरू हो गया है। आप इसको तुरंत अपने टेस्ट कराएं। ये आपको बेसिक टेस्ट बता दिया है मैंने, जो बिना डॉक्टर के पास गए आप अपना कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये पता करना है कि प्रोस्टेट कैसा है, तो आपका पीएसए का ब्लड टेस्ट होता है, इसमें आपका प्रोस्टेट का जो एंटीजन लेवल्स हैं वो पता चल जाते हैं। अगर ये बढ़ा हुआ निकल रहा है तो आप समझ लो आपको इसका इलाज कराने की जरूरत है। डीआरई का टेस्ट होता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें रेक्टम के थ्रू ये सारी चीजें कंप्लीट की जाती हैं, और इसको टच करके पता किया जाता है, छू के पता किया जाता है, डॉक्टर इसको फील कर सकते हैं। अब आप कहोगे कई बार ऐसा होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी शायद पहले, या बहुत सारे लोग जानते हैं, फीमेल्स में प्रेगनेंसी भी टच करके पता की जा सकती है, राइट, वेजाइनल के थ्रू आप इसको पता कर सकते हो। उसी तरह से प्रोस्टेट की ग्लैंड को भी टच करके, फील करके डॉक्टर्स पता कर लेते हैं इसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में। इसके अलावा ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है, यानी ट्रांजेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है। ये साउंड की वेव से एग्जामिन किया जाता है आपके प्रोस्टेट को, कि कहीं कोई सूजन तो नहीं है, कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही है,
या प्रोस्टेट की बायोप्सी होती है। तो बायोप्सी तब होती है जब आपको ये शक होता है या आपको डाउट होता है कि कैंसर तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपके उस हिस्से की यानी कि प्रोस्टेट की कुछ सेल्स ली जाती हैं और उनकी बायोप्सी होती है। उन टिश्यूज को चेक किया जाता है और उसमें कैंसर सेल के होने का पता लगाया जाता है। अगर उस टिश्यूज में बायोप्सी हुई और आपके कैंसर का सेल्स नहीं डिटेक्ट हुआ, इसका मतलब है आपको कैंसर नहीं है, आपका प्रोस्टेट का सिर्फ प्रॉब्लम है, यूरिनरी ब्लैडर की वजह से यूरेथ्रा आपका संकुचित हो रहा है और इस तरह से ठीक हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर भी लोगों का ठीक हुआ है। एमआरआई और इमेजिंग टेस्ट जो होते हैं ये आपके लिए एक एडवांस लेवल पे आपके प्रोस्टेट की हेल्थ को पता करने का तरीका होता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने रिस्क फैक्टर को पहले चेक करो, क्या आप इसके बीच में आते हो। करेक्ट। अगर आते हो तो आप अपने आप को क्वेश्चन मार्क के बीच में रखिए, आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है। सिम्टम, अगर ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कोई भी, तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रोस्टेट इंपैक्ट होने लगा है। इवन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन और वीक स्ट्रीम, यानी कि अगर आपके यूरिन का फ्लो जो है वो कमजोर हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि आपके प्रोस्टेट पे इंपैक्ट आने लगा है। आप प्रोस्टेट का ख्याल रखिए। राइट, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो प्रोस्टेट हेल्थ में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेस पे वाटरमेलन खाते हैं या बेरीज यूज करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई रहता है और उनकी स्किन भी बहुत ग्लो करती है। तो वाटरमेलन यानी कि तरबूज आप खा सकते हैं, आप गुआवा खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, आप जो है अनार को यूज कर सकते हैं। राइट, पपाया पपीता बहुत अच्छा होता है, लिवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऑरेंज, बेरीज, एप्पल। अगर मैं बात करूं तो ये जो 7 फ्रूट यहाँ पे लिखे हैं ना, ये 7 फ्रूट केवल प्रोस्टेट के लिए नहीं, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, लिवर के लिए भी बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, आपके ओमेगा के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मतलब इनको तो खाना ही चाहिए, अगर आपके पास जब भी टाइम मिले आप ये जरूर खाओ। वेजिटेबल्स जो होती हैं वो आप खाओ, लेकिन हम लोग ज्यादातर वेजिटेबल्स को कच्चा खाने की जगह उनको या तो हम फ्राइड कर लेते हैं या सब्जी बना के खाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो सब्जियां हैं जिनको आप कच्चा खा सकते हो, और अगर आप इन्हें कच्चा खाते हो या बॉईल करके खाते हो तो आप बहुत अच्छा अपने लिए बेनिफिट कर सकते हो, ना सिर्फ प्रोस्टेट के लिए बल्कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए और अपनी मर्दानगी बढ़ाने के लिए। मैं साफ भाषा में बात कर रहा हूं। तो आपको टोमेटो यूज करना चाहिए कच्चा सैलेड में, ब्रोकली यूज करनी चाहिए कच्ची, अगर खा सकते हो ठीक है, वरना आप इसको सोक करके बॉईल भी कर सकते हो। कलीफ्लावर यूज करना चाहिए, कैबेज यूज करना चाहिए, बंद गोभी इसको बोलते हैं। पालक जो है वो आपको पालक का जूस, आप पालक नहीं, बहुत सारे लोगों को पालक नहीं पसंद है, तो आप पालक का जूस पी सकते हो। गाजर खानी चाहिए, चुकंदर खाना चाहिए, बीट रूट जो कि हमारे एबीवीटी में भी पाया जाता है, बीट रूट। और भैया देखो, एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं, इन सब चीजों के साथ साथ लहसुन, प्याज और मशरूम जरूर खाइए, ये आपके प्रोस्टेट के लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी फैट्स जो होते हैं, हेल्दी फैट्स, ये हेल्दी फैट्स जो हैं वो आपके प्रोस्टेट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रोस्टेट को स्ट्रांग बनाते हैं। आपको वॉलनट यानी कि अखरोट, अब देखो जब अखरोट के साइज का होता है तो अखरोट तो चाहिए ही चाहिए। फ्लैक्स सीड यानी कि आप अलसी के बीज अगर खाते हो तो आपका प्रोस्टेट अच्छा रहेगा। आपको पंपकिन सीड यानी कि कद्दू के बीज भी खाने चाहिए, चिया सीड्स यूज करने चाहिए। और फैटी फिश यानी कि अगर कोई व्यक्ति मछली खा सकता है तो वो भी हेल्दी फैट्स में आता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, भी थोड़े दिनों में सर्दियां शुरू हो जाएंगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अक्टूबर से लेके और मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने आपने क्या करना है, लहसुन की कलियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। बड़ी बड़ी लहसुन की कलियां लानी है, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और आपने अदरक लेना है, जिंजर। राइट, जिंजर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। और लगभग इतना इतना हिस्सा जो है ना, लगभग इतना मान लो, मुट्ठी मुट्ठी भर लहसुन और मुट्ठी भर अदरक। एक शुद्ध देसी शहद लेके आइए, आपको जिस ब्रांड का मिले, मैं ब्रांड नाम नहीं बताऊंगा, शुद्ध हो। आपको एक डब्बे में शहद भरना है और जितनी लहसुन और अदरक आपने काटी है वो उसमें डाल देनी है, और इस पूरे पेस्ट को अच्छे से हिला देना है ताकि पूरा शहद सारी लहसुन और अदरक में लग जाए।
और उसके बाद इसको आपने 3 दिन के लिए, सॉरी 3 रातों के लिए, 3 नाइट्स आपने इसको फर्मेंटेशन होने रखना है। जो फीमेल सुन रही हैं वो इसको ध्यान से सुने, अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपने फादर के लिए आप ये कर सकते हो। जो मेल सुन रहे हैं आप खुद करो, अपने लिए खुद करो। आप अपनी सेहत का ख्याल रखोगे तभी आप सबका ख्याल रख पाओगे। अब ये जो लहसुन और जो अदरक है, इसका जो टुकड़े हैं, इनको शहद में 3 रातों को भीगने दीजिए, और चौथी सुबह छोटी वाली टी स्पून होती है ना, यानी कि 2-3 टुकड़े अदरक के, 2-3 टुकड़े शहद उसके लहसुन के, आपको शहद के साथ रोज खाली पेट सुबह सुबह इसको खा लेना है। और आप देखिएगा कि अगर साल में 3-4 महीने 6 महीने भी आप ये खाते हो ना, तो सर्दी में एक तो बॉडी में गर्मी रहेगी, आपको मतलब एनर्जेटिक रहोगे आप। बॉडी की गर्मी का मतलब ये है कि वो वाली जो गर्मी होती है जिसकी वजह से मुहासे निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से अंदर की गर्मी जिसको बोल सकते हैं, तो वो अंदर की गर्मी बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, आपका प्रोस्टेट अच्छा करेगी, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा करेगी, आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करेगी, अगर जिन लोगों को ईडी का प्रॉब्लम है। आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करेगा जिन लोगों को सेक्सुअल हेल्थ मेंस में रिलेटेड है। इन सारी चीजों में ये पेस्ट आपका काम करेगा, लेकिन ये उतना ही काम करेगा जितना आपका शरीर एब्जॉर्ब करेगा। आप खा तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन आपका एब्जॉर्प्शन वीक है, तो ये भी काम नहीं करेगा। इसलिए आपका लिवर ठीक होना बहुत जरूरी है, मैं हमेशा बोलता हूं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा लाइफ स्टाइल से कैसे आप अपने प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं। तो पहली चीज, अवॉइड करिए स्मोकिंग करना, अवॉइड करिए ज्यादा अल्कोहल पीना। बहुत सारे लोग रोज पीते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नो प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस्ड मीट क्या है मैं बता दूं। बहुत सारे लोग फ्रिज में लाके नगेट्स रख लेते हैं, फ्रिज में फ्रीजर में लाके मीट रख लेते हैं, ऐसा नहीं खाना चाहिए। व्हाइट शुगर बंद कर दो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ भैया व्हाइट शुगर बंद कर दो, व्हाइट शुगर में कुछ नहीं होता, ये आपके शरीर को सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीजिए, ज्यादा अच्छा है। और फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। आप बॉयल खा लो, आप मतलब स्टीम्ड खा लो, या आप किसी भी तरह का खा लो, लेकिन तेल में डूब कर फ्राइड होने वाला खाना मत खाइए, ये आपके प्रोस्टेट को खराब कर सकता है। क्या करना चाहिए? तो रोजाना 30 से 45 मिनट वॉक करना चाहिए। आपके पास जब टाइम है आप वॉक करिए, राइट। साइकिलिंग करिए, प्रॉपर सीट होनी चाहिए। कई बारी सीट डिस्टर्ब होने की वजह से लोगों को प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आपकी बाइक की सीट, अगर आपकी बाइक है तो उस बाइक की सीट पे अगर आपके टेस्टीज दब रहे हैं, आपको बैठने में इनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप अपने सीट को ठीक कराइए। ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है 1000-1200 रुपए आपके सीट ठीक कराने में लग जाए, लेकिन कल को अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया ना, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको योगा करना चाहिए, आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए, आपको लेग्स की स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए, आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसको कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊं, मैं रेगुलर बेस पे कई बारी कीगल एक्सरसाइज को करता हूं जब भी वर्कआउट में होता हूं। तो कीगल एक्सरसाइज आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और प्रोस्टेट को एक्टिव रखता है। कीगल एक्सरसाइज क्या होती है, इसको आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, लोहा उठाओ। आप मर्द हैं, आप आदमी हैं, आप ताकतवर हैं, आपको आगे बढ़ के सबकी सुरक्षा करनी है। आपके शरीर में बल, आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए। हेल्दी वेट मेंटेन करिए। एक हेल्दी वेट आपकी हाइट के हिसाब से होता है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 9 इंच के आसपास है, तो आपका वेट 78 से 85 किलो के बीच में होना चाहिए, राइट। तो मैं इसको भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इसी पे आ रहा हूं। तो अभी मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जरूरी नहीं है ये काम आप रोज करो, लेकिन कभी वॉक कर लो, कभी साइकिलिंग कर लो, कभी योगा कर लो, कभी स्ट्रेचिंग कर लो, कभी कीगल एक्सरसाइज कर लो, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो। 6 चीजें बता दी। और सातवीं चीज जो आपको रोज करनी है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है। शरीर में पानी के बिना कोई काम नहीं होता। आपकी किडनी भी काम नहीं करेगी, आपका लिवर भी काम नहीं करेगा, आपका हार्ट भी काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन भी काम नहीं करेगा, आपका प्रोस्टेट भी काम नहीं करेगा, आपका डाइजेशन भी काम नहीं करेगा, आपका ब्लड फ्लो भी काम नहीं करेगा, आपका सर्कुलेशन भी काम नहीं करेगा। कुछ भी काम नहीं करेगा अगर आप पानी नहीं डालोगे। जैसे पौधों के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर के लिए भी पानी की जरूरत होती है। 2 से 3 लीटर पानी तो मिनिमम पीना चाहिए। बस एक चीज का ध्यान रखना,
अगर आपको लगता है कि आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, आपका एज 40 से ऊपर है, तो सोने से 2 घंटे पहले तक पानी नहीं पीना है, अवॉइड करिए। आपको दवा ववा खानी है, आप जल्दी खा लो। पानी अगर आप रात में सोते वक्त पिएंगे तो आपको नाइट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। राइट। मुझे अभी बीच में इस तरह का प्रॉब्लम फेस हुआ था कि मुझे रात में कई बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता था। उसके बाद मैंने इस चीजों के ऊपर ध्यान दिया और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और यही वजह है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको स्ट्रॉन्ग प्रोस्टेट देती है। स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी, अपना हेल्दी वजन को मेंटेन रखिए, हार्मफुल हैबिट्स को जितनी जल्दी छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए, अच्छी बात है। पानी जरूर पीजिए, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज अगर आप वेलनेस को चूज करोगे ना, तो आप अपने बचाव को बचा रहे हो, अपने शरीर को बचा रहे हो। और ये शरीर जो है ना सर, ये फ्यूचर है। आपको क्या लगता है, आप बहुत सारा पैसा कमा के आपका प्रोस्टेट काम नहीं करेगा, आपके पास 10 लाख 20 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, आपका प्रोस्टेट काम नहीं कर रहा, अब आप क्या करोगे? आपको पता है विदेशों में, पुराने जमाने में, विदेशों की तो बात छोड़ दो, हमारे पूर्वजों में लोग 70 साल 60 साल तक पिता बन जाते थे। आज भी आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 70 साल 60 साल में भी पिता बन जाते हैं। आज यहाँ पे 40 42 साल के बाद लाले पड़े हुए हैं। लोग जो है ना वो आईवीएफ के चक्कर काट रहे हैं। भैया कुछ सोचो, यही जीवन है। आप मनुष्य हैं, इंसान के रूप में इस धरती पे प्रकट हुए हैं, और साथ में प्रकृति का आधा हिस्सा है। अगर प्रकृति माँ है तो प्रकृति बाप भी है। आप उस प्रकृति के बाप वाले हिस्से हैं। आप मैन हैं तो मैन है तो मैन वाले काम कीजिए। राइट। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूट्रास्यूटिकल सपोर्ट क्या मिल सकता है। अगर आप अपने प्रोस्टेट की ग्लैंड को अच्छा करके रखना चाहते हो, तो आपको जिंक रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। ये आपके हार्मोनल बैलेंस को अच्छा बनाता है और प्रोस्टेट हेल्थ को अच्छा करता है। लाइकोपीन टमाटर मैंने पहले आपसे बोल दिया, पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट जो होता है इसको यूज करना चाहिए। राइट। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ज्यादातर पता है, बस प्रॉब्लम ये है, जैसे अभी कल बात कर रहे थे ना सर, कि सर हमें पता सब कुछ होता है, बस हम समझते नहीं है। राइट। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आपको पता है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। विटामिन ई जो है ना रेगुलर बेस पे आपको लेना चाहिए। विटामिन डी अगर आपके बॉडी में कम है तो आप उसको पूरा करें। बैलेंस डाइट लें, और इन सब को आप बहुत आसानी से प्रोस्टेट वन की मदद से बेहतर बना सकते हैं। सोनिया लैब्स आपके लिए लेकर आया है यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्रोस्टेट वन, जो आपकी प्रोस्टेट हेल्थ को बेहतर बनाता है, आपके यूरिनरी फ्लो को अच्छा करता है, आपका यूरिन का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, आपका यूरिनरी डिस्कम्फर्ट जो है उसको भी ठीक कर देता है। प्रोस्टेट का जो साइज है उसको भी मेंटेन रखता है, ना घटने देता है ना बढ़ने देता है। ब्लैडर के लिए बहुत अच्छा है, आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है ना वो सेफ रहेगा, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन के ऊपर है, यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है, और नॉन जीएमओ प्रोजेक्ट है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का जेनेटिकल म्यूटेशन नहीं किया गया है। ये 100% ग्लूटेन फ्री है और 100% वीगन है। आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो ये आपके प्रोस्टेट को अच्छा करता है, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है बीटा सिटोस्ट्रॉल। बीटा सिटोस्ट्रॉल जो है ये आपके सपोर्ट करता है प्रोस्टेट के लिए, और प्रोस्टेट में जो यूरिनरी सिम्टम्स जो दिखाए जाते हैं, यूरिनरी जो फ्लोज हैं, उसको ये मेंटेन रखता है। और बीपीएच की प्रॉब्लम को भी रिकवर करता है, यानी कि अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है तो उसको भी ये रिकवर करेगा। पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट इसमें पड़ा है, ये भी आपके यूटीआई किसी भी तरह के इन्फेक्शन में भी ये मदद करता है और आपके यूरिनरी फंक्शन को बेहतर बनाता है। क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट इसमें यूज हुआ है, जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अधेशन को कम करने में मदद करता है, यानी कि अगर किसी भी तरह का सूखापन आ रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट में, या आपको कोई पुराना यूटीआई का प्रॉब्लम है, उसमें भी ये आपकी हेल्प करता है। आपको किसी भी तरह का लाइकोपीन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन डी 3 हो गया, प्रोबायोटिक्स भी पड़े हुए हैं। आपको पता है प्रोस्टेट वन में भी प्रोबायोटिक यूज किए गए हैं, और छोटे मोटे नहीं, 5 मिलियन CFU, यानी कि ये आपके गट माइक्रोबियम को सपोर्ट करने के लिए बने हैं। क्योंकि अगर इसका गट क्लियर होगा तो बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में 100% एब्जॉर्ब हो पाएंगी। तो रेगुलर बेस पे प्रोस्टेट को सपोर्ट देने के लिए आप प्रोस्टेट वन यूज करिए। अपने यूरिनरी ट्रैक्ट को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि ये जो गर्दन के चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड है ना,
इस यूरेथ्रा को मजबूती देने के लिए। अगर आपका ये पाइप कमजोर हो गया ना तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यूरिनरी ट्रैक्ट को सपोर्ट देने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देने के लिए, न्यूट्रिशनल गट सपोर्ट देने के लिए प्रोस्टेट वन का इस्तेमाल करें। क्यों करें? क्योंकि इसमें जो चीजें पड़ी हुई हैं वो आपके यूरिनरी फ्लो को सपोर्ट करेंगी, यूरिनरी ट्रैक्ट को अच्छा करेंगी, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में पहुंचाएंगी। विटामिन D3 भी इसमें पड़ा हुआ है जो आपको विटामिन D3 सपोर्ट देता है। विटामिन B12 भी है जो आपके नर्व को सपोर्ट देता है। नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्रेन और प्रोस्टेट का कनेक्शन अगर नहीं बना तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है बॉस, फिर मामला खराब हो जाएगा। एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म की भूमिका निभाता है। कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो आयरन मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में मदद करते हैं। और ये सारा सब कुछ आपका होता है अकेले प्रोस्टेट वन से। तो आपको प्रोस्टेट यूज करना चाहिए। और कुछ बातें जो मैं आपको यहां असल में बताना चाहूंगा, मिथ और रियलिटीज क्या है। सही जानकारी आपको बेहतर जीवन दे सकती है। पता है आपको मिथ क्या है? प्रोस्टेट का प्रॉब्लम तो बुढ़ापे में होता है यार, अभी तो अपन जवान है। ऐसा नहीं है। रिस्क एज के साथ बढ़ता जरूर है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। आपकी खराब आदतों की वजह से, आपके उठने बैठने के तरीके की वजह से। जितने भी लोग ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, ठंडा पानी चिल्ड, चाहे वो मेल हो या फीमेल, आप ये मान लीजिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन गया, आपका एजेस्ट्रोन गया, मतलब ये डिस्टर्ब हो जाएगा। आप इतना चिल्ड पानी मत पीजिए। बहुत सारे लोग कहीं से भी दौड़ते हुए आते हैं और खड़े होके पानी पी लेते हैं। तो खड़े होके पानी पीने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोग वर्कआउट जब करते हैं, मैं देखता हूँ एक्सरसाइज करके आए, पसीने से तरबतर है, और अचानक से आके बॉटल मुंह में लगाई और पानी पी लिया। अब आप कहोगे सर एथलीट्स भी तो यही करते हैं, खिलाड़ी भी तो यही करते हैं। तो भैया वो खिलाड़ी है, रोज 5 किलोमीटर भाग रहे हैं, आप भाग रहे हो, राइट? वो विराट कोहली भी तो ऐसे खड़े खड़े करके पी लेता है। सर वो विराट कोहली है, उसका फिटनेस लेवल अलग है, उसका उसका लाइफ स्टाइल अलग है। आप वो सारे काम नहीं कर रहे हो जो खड़े खड़े पानी पी लो। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, पेट दबा के पीना चाहिए, या कीगल पोजीशन में पीना चाहिए। कीगल पोजीशन यानी कि आपकी जांघें इधर जाए एक, दूसरी जांघ इधर जाए, और ये आपके पैर के तलवे हों, ऐसे बैठ के आपको पानी पीना चाहिए। जब आप ऐसे बैठ के पानी पियोगे या पेट दबा के पानी पियोगे तो आपको कभी भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये गारंटी नहीं है, लेकिन आप बचाव कर सकते हो। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन नॉर्मल एजिंग है। आपको लग रहा है बार बार सुसु आ रही है, अरे यार अब तो उम्र बढ़ रही है इसलिए, ऐसा नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता है। आपका प्रोस्टेट बढ़ रहा है या ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, राइट? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्रोस्टेट कैंसर को जिंदगी का अंत समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप अपने ऊपर विश्वास रखो, मेहनत करो, काम करो, अपने ऊपर, अपने प्रभु पे विश्वास रखिए, मेडिसिन पे विश्वास रखिए, और अपने सिम्टम्स को ठीक होने के लिए वेट करिए। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। तो आपकी हिम्मत से ऊपर वाला भी बदल जाता है, राइट? तो अपने जानकारी से अपनी बचाव रखिए। समय पर आप जांच करोगे तो उससे आप ठीक रहोगे। और मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप प्रोस्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे हो या मेंस हेल्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखिएगा। जिस तरह से दोस्तों हार्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल का ख्याल रखिए। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर को रेगुलर बेस पे सही रखिए। किडनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसी तरह से प्रोस्टेट भी बराबर से इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोस्टेट को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। ये छोटी सी ग्लैंड होती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये लाइन बिल्कुल पढ़िए। कभी भी यूरिन से रिलेटेड कोई सिम्टम दिखे, आपको सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी टाइमिंग कम हो गई है, आपको लिबिडो कम हो गया है, आपको सेक्स करने की मन नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं 60 साल की उम्र के बाद सेक्स करने का मन नहीं होता 1 महीने में भी। 50 साल की उम्र में सेक्स का मन नहीं होता 15 दिन में भी।
40 साल की उम्र में मन नहीं होता हफ्ते में भी। अगर ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर इससे पहले हो रहा है या ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब है आप अपने आप के हार्मोन्स के इम्बैलेंस को चेक कराओ। फीमेल्स में ही हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता, मेंस में भी होता है। तो आप अगर अपने हार्मोन्स को अच्छा करना चाहते हो तो प्रोस्टेट वन और प्रो वाइटलाइजर H12 आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करिए। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को बेहतरीन रखिए। ध्यान रखिए, आपकी जानकारी ही आपके जीवन को और आपकी सेहत को बचा सकती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने बहुत ध्यान से सारी चीजों को सुना, समझा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरह से वुमेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से मेल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हेल्थ का हमेशा ख्याल रखिए।